नमस्कार। हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जाने कि प्रतिबिंब जो होता है वह किसी वस्तु के छाया, फोटो होता है, इमेज होता है, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब जो रियल में छाया बने उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो काल्पनिक रूप से मतलब देखने में लगे कि ये छाया बन रहा है लेकिन वह बनता नहीं है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब का क्या क्वालिटी होता है, क्या गुण होता है उसका, उसी के बारे में हम आज जानेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण, यानी कि दोनों का क्या व्यवहार होता है, क्या गुण होता है। तो देखिए सबसे पहले हम पहला लिए हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब के क्या गुण होगा। देखिए इसमें लिखवाए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा देखिए उल्टा बनता है। प्रश्न दो तरीका से पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा अक्ष, हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पढ़े हैं ना, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। तो हमेशा जो बनेगा प्रतिबिंब वह अक्ष के हमेशा नीचे बनेगा, इसलिए इसको हम लोग उल्टा बोलते हैं। अर्थात देखिए अक्ष के नीचे लिखवा है ना, यानी कि पूछेगा प्रश्न कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा बनता है कि उल्टा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा वह उल्टा बनेगा। उल्टा मतलब अर्थात ये बात हुआ कि वह हमेशा अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के हमेशा नीचे बनेगा। उसके बाद देखिए सेकंड में लिखवा है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दा पर मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि पर्दा पर के जो सिनेमा होता है, उस सिनेमा में हम लोग जरूर देखे होंगे कि मशीन कहीं और रहता है, पर्दा कहीं और रहता है, उसमें से प्रकाश निकलती है और पर्दे पर प्राप्त होती है, उसको हम लोग सिनेमा बोलते हैं। तो उसमें जो पर्दे पर दिखाई देता है वो एक किरण के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से वहाँ पर छाया प्रस्तुत होता है। तो वह छाया जो होता है वह वास्तविक होता है, इसलिए वह पर्दे पर दिखाई देता है। यदि काल्पनिक होता तो उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है यहाँ पर बोलेगा कोई कि बताइए वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त हम कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब का जो मान होता है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब वह माइनस होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो मेरा अक्ष होता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, तो हम लोग कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं कि नीचे का जो वैल्यू होता है वह ऋणात्मक होता है, इसलिए अक्ष के नीचे का जो मान होगा वह माइनस होगा। तो हम अभी तुरंत जाने कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वह अक्ष के नीचे बनती है, मतलब उल्टा बनती है। उल्टा बनने के कारण वास्तविक प्रतिबिंब का जो मान होता है वह ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वह वास्तविक किरणों के काटने से, देखिए यहाँ पर किरणों लिखवाएं, पहले भी बता चुके हैं कि प्रतिबिंब बनने के लिए हमें प्रकाश की जो किरण होनी चाहिए दो या दो से अधिक होनी चाहिए। एक प्रकाश की किरण स्वयं अपने आप को कभी काटेगा नहीं, तो जब अपने आप को नहीं काटेगा तो कभी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर पूछेगा कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है, वास्तविक जो छाया होता है वह कैसे किरणों से बनता है। तो वास्तविक किरणों के काटने से वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वास्तविक किरण काटेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब के निर्माण होगा। आगे देखिए दर्पण में, यानी कि देखिए जो मेरा प्रतिबिंब होगा लेंस में भी बनेगा और दर्पण में भी बनेगा। लेंस हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग इससे पीछे जो पढ़े हैं क्लास में उस दर्पण पढ़े हैं। तो दर्पण में ये बता रहे हैं हम कि दर्पण में वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वह हमेशा दर्पण से किधर होगा, बाईं तरफ। यानी कि हम लोग दो तरह के दर्पण पढ़े हैं, एक पढ़े हैं अवतल दर्पण और एक पढ़े हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। तो अवतल दर्पण जो मेरा बचा, तो अवतल दर्पण में जितना भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह हमेशा दर्पण के किधर बनेगा, बाईं तरफ। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ। अब उसके आगे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। ये जो जितना बात है ये वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में है। दूसरा अब देखते हैं, दूसरा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग झूठा प्रतिबिंब भी बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या गुण होता है, क्या इसका व्यवहार होता है।
तो देखिए इसमें से पहला लिखवाए हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। सीधा मतलब हुआ कि अक्ष के ऊपर। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग, ये मेरा क्या है, अक्ष, इसको प्रधान अक्ष बोलिए या मुख्य अक्ष बोलिए। हम लोग इस तरह के दर्पण यहाँ पर रखते हैं, चाहे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होगा वह हमेशा अक्ष के ऊपर में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब अक्ष के ऊपर में और वास्तविक प्रतिबिंब अक्ष के नीचे में। तो इसीलिए हम उल्टा और सीधा का नाम बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है मतलब अक्ष से नीचे, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है मतलब अक्ष के ऊपर। आगे देखिए, आगे बोला है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पीछे हम लोग जाने कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे वो जो हम लोग जाने मोटर सिनेमा, यानी कि मोटर सिनेमा का जो मशीन से प्रकाश निकलती है और जाके पर्दे पर टकराती है या पड़ती है, यदि वह प्रकाश के किरण काल्पनिक रहता तो वह हमको सिनेमा पर्दा पर का दिखाई नहीं देता है। उसी तरह ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह काल्पनिक किरण होता है। तो वही यहाँ पर बोला है कि काल्पनिक किरण, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त उसी प्रतिबिंब को कर सकते हैं जो मेरा वास्तविक होगा। आगे देखिए, आगे में है कि इस प्रतिबिंब का जो मान होता है, इस प्रतिबिंब मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब का जो मान होता है वह मेरा धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब प्लस। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अभी तुरंत जाने कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा अक्ष की का होती है, ऊपर में बनती है। तो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति में कि अक्ष से जो मतलब जो मेरा एक वाई वाला अक्ष होता है वह मूल बिंदु से ऊपर में जो होता है प्लस होता है। इसलिए अक्ष से ऊपर के जो दूरी होती है वह मेरा प्लस में होती है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब का मान धनात्मक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब का मान जो होगा ऋणात्मक होगा। अब आगे देखिए, आगे बोला है यहाँ पर कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वह किस किरणों के काटने से बनेगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा वह काल्पनिक किरणों के काटने से बनेगा, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक किरणों के काटने से बनेगा। ये चीज़ याद रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक किरणों के काटने से, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के काटने से बनेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर दर्पण में, अभी जस्ट बोले हम कि दर्पण में पढ़ा है इसलिए दर्पण के बारे में बोले हैं। दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा हमेशा दर्पण के दाहिने तरफ बनेगा, हमेशा दर्पण के दाहिने तरफ। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह दोनों दर्पण में बनता है। वास्तविक पर ये अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में, किसी दर्पण में भी बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, तो वह हमेशा दर्पण से किधर रहेगा, दाहिने तरफ। अब ये प्रतिबिंब अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कैसे कैसे बनेगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।